आपको बताऊं कि ये डॉक्टर्स और ब्यूटिशियन का मिलाप है क्लब ब्लू। डॉक्टर्स और ब्यूटिशियन यानी केयरिंग एंड शेयरिंग, हेल्थ केयरिंग और शेयरिंग ब्यूटी को करती ब्यूटिशियन। ब्यूटिशियंस ने तो अपना रोल अदा कर दिया, उन्होंने पहला कदम बढ़ाया अपने ऑफर्स देने में। तो हमारे बीच में जो डॉक्टर्स मेंबर्स हैं वो हमारे ब्यूटिशियंस के लिए क्या कर सकती हैं ये ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की ऑफ़र भी अगर हमारे पास कोई आती है तो हम आप ब्यूटिशियंस को बताएंगे कि आप उनके लिए क्या कर सकती हैं। तो वेरी गुड सजेशंस, और इस तरह से एक दूसरे के सजेशंस के साथ आप दोनों को हेल्प मिलेगी। पहले वेलकम करती हूँ डॉक्टर सईद शेखानी साहब को क्लब ब्लू के प्लेटफॉर्म से। प्लीज़ गिव देम अ बिग हैंड। साथ में डॉक्टर तस्नीम नाखुदा हमारे बीच में आ गई हैं जो कि डैंड्रफ के बारे में आपको बताएंगी, बहुत मालूम है। प्लीज़ गिव हर अ बिग हैंड। ये आज से हमारे डॉक्टर पैनलिस्ट क्लब ब्लू में शामिल हो गए हैं, ठीक है ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर तस्नीम को मैं दावत देती हूँ कि प्लीज़ वो स्टेज पर आइए और आज जो डैंड्रफ की छोटी सी आपकी प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन के साथ मैं इंटरैक्टिव सेशन चाहूँगी प्लीज़ आप लोगों का। डॉक्टर साहब क्वेश्चन आंसर सेशन कीजिएगा जिससे पता चलेगा जो लोगों की क्वेरीज हैं तो आपसे आपकी मालूमात से वो इस्तिफादा हासिल कर सकती हैं। तो प्लीज़ आप लोग इंटरैक्टिव सेशन डॉक्टर्स एंड ब्यूटिशियंस इस सेशन से उठाइएगा। तो डॉक्टर तस्नीम नाखुदा प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत से लोगों का डैंड्रफ इसलिए हो रहा है कि उनके शैम्पू उनको सूट नहीं कर रहा, या वो जेल्स लगा रहे हैं, या वो अंडर नरिश्ड है, उनका लाइफस्टाइल अनहेल्दी है। तो वो सब ठीक करने से परमानेंटली डैंड्रफ ठीक हो सकता है। लेकिन जी बहुत सी स्किन की ऐसी प्रॉब्लम्स है। अगर एक्जिमा, जब डैंड्रफ, अगर बहुत से लोग डैंड्रफ को एक्जिमा ही कहेंगे, और अगर हम डैंड्रफ को एक्जिमा की कैटेगरी करते तो रियली इसका कोई इलाज नहीं है। इसका मतलब है हम डैंड्रफ शैम्पूज़ ही यूज़ करेंगे। सवाल ये नहीं है कि डैंड्रफ शैम्पू कब तक यूज़ करें, बिकॉज हम कोई भी शैम्पू तो यूज़ कर ही रहे हैं। हाँ, वी मस्ट चूज़। एग्जैक्टली इसी वजह से वो शैम्पू यूज़ करना चाहिए। डैंड्रफ तो सबको है, अगर है तो है, जैसे डायबिटीज़ है तो है, ब्लड प्रेशर है तो है, नहीं कर सकते वो, लेकिन हम वो दवाई यूज़ करें जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। तो इसी तरह से डैंड्रफ इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम जो अगर है और लाइलाज है, यानी कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है जिसको हम निकाल नहीं सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने से। कोई अनहेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, ये नहीं है, इट इज़ जस्ट हैपनिंग टू यू, तो फाइन यूज़ अ शैम्पू जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं। सो सेल्सन ब्लू इज़ वन ऑफ अच्छी रिलायबल कंपनी यूज़ करे, ऐसी कंपनी की चीज़ें यूज़ करे जिसके कोई लॉन्ग टर्म यूज़ करने से साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है कि हर स्किन की प्रॉब्लम का परमानेंट क्योर हो। सो व्हाट, हम डायबिट में बहुत से लोग डर्मेटोलॉजिस्ट को आके कहेंगे कि देखिए बहुत सी स्किन प्रॉब्लम्स तो चलती रहती है। मैंने कहा एक्सक्यूज, डॉक्टर्स आके कहेंगे, जब अपनी अपनी स्पेशलिटी फिजिशियंस आके कहेंगे। तो मैंने कहा आपने क्योर कर दिया ब्लड प्रेशर को? नहीं ना, वी मैनेज। आपने अपने डायबिटिक पेशेंट्स को परमानेंटली क्योर कर दिया? नहीं, मैनेज। वी आर ऑल्सो मैनेजिंग सोराइसिस, कपल ऑफ 5-6 ऐसी मेजर डिजीजेज है जब हम मैनेज करते हैं। एज लॉन्ग एज द रीज़न हम एक्नी क्यों ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए ट्रीट कर रहे हैं ताकि उसके फेस पे आइस पिक स्कार्स नहीं हो, और जब वो आउट ग्रोज जैसे हमारी एज में आके एक्नी होगी नहीं, लेकिन तब तक स्किन स्मूथ रहे। सो ज़रूरी नहीं इतना नाराज़ होने की बात नहीं। वी नीड शैम्पूज़, वील यूज़ शैम्पूज़, शैम्पू तो यूज़ करना है। नहीं, मैं से एवरेज एंगर बता रही हूँ मेरी क्लिनिक में कि नो डॉक्टर, तो मैंने कहा ये नो प्रॉब्लम, यस यूज़ इट। शैम्पू यूज़ करना है, चूज़ अ शैम्पू विच इज़ गुड, जिससे नुकसान नहीं हो, हेयर सही रहे, फाइंड समथिंग विच सूट्स यू। एंड वन ऑफ द गुड शैम्पू, दिस एबट इज़ अ वेरी गुड कंपनी, सो मोस्ट चांसेस कि उसके कोई शैम्पू इंग्रेडिएंट्स ऐसे नहीं होंगे जो आपको डैमेज करे।
दैट इज़ वाई डैंड्रफ को बोलते हैं कि मिस्टीरियस चीज़ है, ऐसी चीज़ है इसलिए कि जिसकी कोई वजह ही नहीं है तो मिस्टीरियस टर्म यूज़ कर लेते हैं, बट बिकॉज हमें कोई एक वजह नहीं है जो डैंड्रफ की एक वजह हो जिसको हटा दे तो डैंड्रफ ठीक हो जाए. दिस इज़ लाइक लॉट ऑफ अदर स्केल्स बनते हैं और अलग अलग किस्म के डैंड्रफ होते हैं. कोई सिर्फ ड्राई स्केल्स बनेंगे और बॉडी पे ब्लैक स्पेशली अगर कपड़े पहने तो दिखेंगे और बॉडी पे गिरेंगे, और कभी कभी आप देखेंगे कि येलो ग्रीसी स्केल्स बन रहे, चिकने से स्केल्स बन रहे हैं, और आईब्रोज पे भी है, अराउंड द नोज़ भी थोड़ा सा रेडनेस रहता है, आप पलकों के ऊपर भी क्रस्ट बनते हैं ना, वो भी हम कहते हैं डैंड्रफ है. लेकिन बहुत से लोग डर्मेटोलॉजिस्ट इसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, एक किस्म का एक्जीमा कहते हैं, जो कभी खुद ही ठीक हो जाएगा और फिर खुद ही वर्स होगा. जब ठीक हो जाएगा तो वी डोंट नीड टू टेक मेडिसिन, और जब वर्स होता है तो वी यूज़ डैंड्रफ शैम्पूज. नेक्स्ट. सो इतनी सारी लिस्ट यहाँ दी है कॉजेज़ ऑफ डैंड्रफ, लेकिन दीज आर नॉट रियल कॉजेज़ इन कॉजेज़. ये सिर्फ चीज़ें जो एग्रीवेट किसी चंद लोगों में ये सारी चीज़ें से डैंड्रफ होता है. मेजॉरिटी पेशेंट्स को या लोगों को पेशेंट भी नहीं कहना चाहिए, बिकॉज हम डैंड्रफ को कोई डिजीज़ ही नहीं कहते हैं. तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को कोई वजह नहीं होती है, बस खुद ही होते हैं, बिल्कुल हेल्दी होते हैं, बट इट्स जस्ट हैपनिंग टू देम, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे और सी मैं कह रही हूँ. सो ज़रूरी नहीं कि उनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो ही, पुअर हेल्थ हो, गंदे रहे हो, लेकिन ऑफ कोर्स यू मस्ट अंडरस्टैंड कि स्कैल्प भी चेहरे जैसे एक टिश्यू है, उसी को भी रोज़ धोना चाहिए. जैसे मुंह भी हम रोज़ धोते हैं तो इट्स ओके अगर सर भी हम रोज़ धोए, लेकिन अगर जो शैम्पूज़ डिसाइडेड है कि हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करना है तो वो 2 दफ़ा, उसी को सैलसन सपोज ब्लू यू वांट टू यूज़ इट ओनली ट्वाइस अ वीक, तो दूसरे दिन अगर धोना है तो इट्स ओके, लेकिन नॉर्मल माइल्ड शैम्पू यूज़ करें जो स्कैल्प को और हेयर को डैमेज ना करे. किसी को भी डैंड्रफ हो सकता है आफ्टर द एज ऑफ 12. You know what 12 means? This is the time when this gland which makes the sebum and the dandruff active होता है after puberty. तो 12 यानी puberty के बाद till old age any time किसी को dandruff हो सकता है. बल्कि अमूमन देखा जाता है कि cardiac patient और very sick patient को देखेंगे कि ज़्यादा dandruff होता है, seborrheic eczema in fact होता है. Next is dry. मैंने कहा ना कोई किस्म का भी dandruff हो सकता है ड्राई या ग्रीसी स्केल्स के साथ. नेक्स्ट. कब किसी चंद लोगों को सीजनल होता है, विंटर में ज़्यादा होगा, किसी को समर में ज़्यादा होगा, कोई ख़ास वजह नहीं है. जब आपको डैंड्रफ हो आप शैम्पू यूज़ करेंगे, दैट्स इट. नेक्स्ट. अगर डैंड्रफ हो रहा है तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि एक्सेप्ट इट एंड स्टार्ट यूजिंग डैंड्रफ शैम्पू. अगर डैंड्रफ शैम्पू से कंट्रोल में नहीं आता है तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि यू मस्ट गो एंड सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बिकॉज आई एम श्योर कि ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं है, हो सकता है ये कोई फंगल इन्फेक्शन हो, कोई एक्जीमा हो, कोई एलर्जी हो, कुछ भी हो सकता है. और अगर सिंपल शैम्पू से ठीक नहीं होता है तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप स्किन स्पेशलिस्ट को जाके दिखा दे एक दफ़ा. नेक्स्ट. So many shampoos in the market, सब अच्छे होते हैं, हर का अपना अपना इंडिकेशंस होते हैं. जिंक पायरेथ्रॉन कॉमन एक शैम्पू है, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू इंग्रेडिएंट्स यू आर टॉकिंग अबाउट. देयर 4 or 5 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स और वो अलग अलग कंपनीज मार्केट करती है. सेल्सन ब्लू हैज़ सेलेनियम सल्फाइड विच इज़ हेल्प्स प्रिवेंट सेल टर्नओवर. आपके लिए बस काफ़ी है कि वो जल्दी स्केल्स नहीं बनाएगा. आई डोंट वांट टू बोर यू बिकॉज आई रादर कि आप लोग सवाल पूछे और मैं उनका जवाब दूँ. नेक्स्ट. शैम्पू का जो सोपी इंग्रेडिएंट सोपी thing is different, but the active ingredient we always worry about, and for Selsun Blue the active ingredient or the one which works, जो काम करता है, वो सेलेनियम सल्फाइड है. नेक्स्ट. और 2 किस्म के सेल्सन ब्लू शैम्पूज़ है, वन इज़ फॉर द ऑयली एंड वन फॉर द ग्रीसी है. चेक जब आप ख़रीदें आप चेक कर लें कि कौन सा शैम्पू कौन से कैसा आपका स्कैल्प ग्रीसी है या ड्राई है, सेंसिटिव है, एंड रिटन ऑन इट, और वो आप ख़रीद सकते हैं. नेक्स्ट से ये सिर्फ पेज ये बता रहा है कि बहुत से ट्रायल्स हो चुके हैं और ये पर्टिकुलर ट्रायल में बताया गया है कि कितना इफ़ेक्टिव और कितना अच्छा सेलेनियम सल्फाइड है कंपेयर टू अदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन द मार्केट.
मैं इतना, अगर आपको चाहिए और डिटेल चाहिए तो हम ये रीड कर देंगे. दिस इज़ अबाउट कीपिंग डेटा स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं. कोई सब रिसर्च करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि वो रिसर्च रियली सही है कि नहीं, या हमें गलत इन्फॉर्मेशन देता है. तो लेट्स गेट टू इट. जब आप सवाल पूछेंगे तो हम जवाब देंगे. नेक्स्ट, दैट्स इट. एंड कि जो भी आपके जहनों में सवालात हैं, जी हाथ उठाइए अगर किसी ने सवाल करना है. डॉक्टर साहिबा. वालेकुम सलाम. नहीं कि हमारा स्कैल्प ऑयली दिखे. सो दैट्स इट. इट इज़ अ हेल्दी एंटी बैक्टीरियल. उसके अंदर सीबम में भी बहुत सी क्वालिटीज़ है अच्छी. जी around the face. Okay. There's a presentation of my own, बहुत interesting लगा. अगर पेरी ओरल पिगमेंट, इसको पेरी ओरल पिगमेंटेशन कहते हैं. और पेरी ओरल पिगमेंटेशन अमूमन कोई चीज़ अगर इरिटेट कर रही है इनसाइड द माउथ, एलर्जी है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो हिस्सा काला होगा. और कॉमनेस्ट कॉज जो कॉमनेस्ट हम कहते हैं कि किस चीज़ से एलर्जी हो, क्या चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर. तो अगर आपको बेबी आपको एलर्जी है अपने टूथपेस्ट या टूथ पाउडर से, और अच्छा आइडिया है कि आप अपना चेंज कर दें. पहले बहुत आसान था, फ्लोराइड बगैर के भी टूथपेस्ट, यूजुअली फ्लोराइड एलर्जी होती है, लेकिन आजकल हर टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, तो बहुत मुश्किल है स्विच करना. और आखिर में कोई पेशेंट परेशान होता है तो नमक से टूथब्रश कराते हैं, बिकॉज एलर्जी है वो टूथपेस्ट के केमिकल से. द मोस्ट पॉपुलर प्रोसीजर्स जो हमारी क्लिनिक्स पे होता है, वन ऑफ देम इज़ लेज़र हेयर. यू नो दीज आर द प्रोसीजर्स जो हमें बहुत कॉमनली हमारी क्लिनिक पे मांगा जाता है और किया जाता है, बिकॉज ये पेशेंट तो कराची की है. इसके लेफ़्ट आई देखें, कोई रिंकल नहीं है 20 मिनट्स के बाद, और दूसरे में जो नहीं किया है उसमें रिंकल्स है. आई मीन अगर फोटोग्राफ. नेक्स्ट, टमी भी कर सकते हैं. इमीडिएटली 3 मंथ्स के बाद रिंकल्स गायब हो गए. ये कोई ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ लेज़र है. नेक्स्ट, इमीडिएटली आफ्टर दैट, या आप देखेंगे अभी उसको मेरी क्लिनिक पे आती है, उसका बिल्कुल ही टाइट लाइट, उससे ट्विंस बॉर्न हुए थे तो बहुत रिंकल्स हो गए थे. नेक्स्ट, आप देखेंगे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट. इट्स नॉट अ फेस लिफ्ट, इट्स जस्ट कॉल्ड थर्माज. इट्स अ टिश्यू टाइटनिंग, स्किन टाइटनिंग. बस यू शुड नो कि हम स्कार्स ठीक कर सकते हैं, लेज़र के कलर ठीक कर सकते हैं. पहले 10 साल पहले कुछ नहीं कर सकते थे. थैंक यू जी. Yes, there are lasers also, लेकिन डार्क सर्कल 2 किस्म के हैं. एक तो टिश्यू बहुत थिन है इसलिए अंदर से दिख रहा है तो डार्क लग रहा है. एक तो डीप सेटेड आइज अंदर चली गई है और ये शैडो पड़ रहा है, जिसकी वजह से टीयर ट्रफ कहते हैं उसको. अगर वो डीप सेट आइज है और अंदर चली गई है तो हम फिलर्स ही जैसे लिप पम्पिंग के डाल देते हैं, तो इंस्टेंट जब डालते हैं तो वो आइज लाइट हो जाती है. वो इतना मिराक्युलस है. कोई क्रीम इतना सुपर रिजल्ट, वो तो वक्त ही है. जब तक क्रीम लगाएंगे लाइट होंगे, जब छोड़ देंगे, वरना लेज़र्स और फिलर्स परमानेंटली ठीक कर देगा. ठीक है. और किसी ने कोई सवाल? थैंक यू वेरी मच. ये हमने इनका कलर किया था और चंक्स डाले थे इनके बालों में वहाँ पर हैदराबाद में, और फिर कट करके दिखाया था. सी बेसिकली इनके जो अपने बाल थे ये बहुत काले थे, लिटरली जैसे कहते हैं ना ब्लैक ब्राउन बाल थे. तो मैंने हैदराबाद में उनसे सबसे कहा ब्यूटिशियन से कि हम इनके बालों को वो करते हैं रेड या वायलेट. तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो ब्लॉन्ड टाइप के है, आप कुछ स्ट्रीक्स नहीं या हेजल. तो फिर हमने इनके बालों को स्ट्रीक्स जो रेगुलर होते हैं, जिस टर्न अराउंड डालें, जो रेगुलर स्ट्रीक्स हैं हमने वो नहीं किए थे, बिकॉज वो वीविंग तो हर कोई करता ही है. एंड सिंस दिस इज अ लॉट इन फैशन, ये जो चंक्स हैं, तो हमने इनके बालों को चंक्स करके, और इनके जो अपना बेस कलर था वो बहुत ज़्यादा डार्क था, तो उसके साथ जो हमने ये कंट्रास्ट दिया था ये बहुत ऑड लगना था. तो हमने जो इनका बेस कलर है उसको हमने थोड़ा सा लाइट किया, और जो ये वाले थे ये हमने बिल्कुल ब्लॉन्ड नहीं रखे, इसको हमने थोड़ा सा उसके साथ मर्ज कर दिया. एंड देन हर कट ऑल्सो हमने, चूँकि ये स्टाइल ऐसा था
तो हमने इनके बालों को लेयर किया, जब ब्लो ड्राई किया तो अभी तो फ्रेशली वॉश नहीं है बाल, लेकिन मैंने सोनिया से कहा कि ब्लो ड्राई करके थोड़ा सा अब आप लोगों के लिए दिखा दें कि ये क्या स्टाइल है। आप सुबह से इनको देख रहे थे किस तरह क्लिप लगा के घूम रही थी, बहुत मेहनत करती हैं। बाद में मैं अनाउंस करना चाहूँगी क्योंकि आज हमारी अभी ब्राइड्स भी आ जाएंगी। क्लब ब्लू ने कुछ रीत कायम की हुई है और वो रीत इसलिए है कि ये कॉन्टेस्ट नहीं, पार्टिसिपेशंस हमने करती हैं। कॉन्टेस्ट में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता, फिर बस गया, वो हम नहीं चाहते। हम क्योंकि ये चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से प्रमोशन मिले आप लोगों को। अगर प्रमोशन मिलती है तो जो काम अच्छा लगेगा दूसरों को वो आपका क्लाइंट होगा, और जब वो क्लाइंट होगा तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा गिफ्ट आप लोगों के लिए कुछ है ब्यूटिशियंस, मेरे ख्याल से वही। और यही क्लब ब्लू की तरफ से आपको तोहफा मिलेगा कि आपके पास क्लाइंटल बढ़ेगा, तो ये तो आपका काम बोलेगा ना कि क्या है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि इस कॉन्टेस्ट में मुख्तलिफ कॉन्टेस्ट होते रहे। आज का ब्राइडल कॉन्टेस्ट है, ब्राइडल पार्टिसिपेशन है। पिछली दफ़ा आपने देखा होगा वाइट थीम पे था, मॉडल मेकअप पे हो चुका है। तो ये सिर्फ आप लोगों की एक जिसे कहना चाहिए हिम्मत अफजाई करने के लिए हम लोग कहते हैं कि करें, और उसमें आप लोग भी भरपूर हिस्सा लें। डॉक्टर्स से हम कहते हैं कि हमारी ब्यूटिशियंस मौजूद हैं, उनसे जो कुछ वो मालूमात करना चाहती हैं, ब्यूटिशियंस के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं। आप लोग इंटरेक्ट कीजिए, शेयरिंग और केयरिंग के इस मिशन स्टेटमेंट पे चलिए क्लब ब्लू के। तो जैसे कि मैं बताई थी, ये कुछ चीज़ें हैं हमने पार्टिसिपेशंस रखी हैं या मेक ओवर्स रखे हैं। ये सिर्फ एक तो आप लोगों को पता चले एक दूसरे का काम, प्लस जाहिर है कि आप अपना टाइम निकाल के आएँ तो कुछ बेनिफिट्स लेके जाएं क्लब ब्लू के प्लेटफॉर्म से। एक्टिविटीज़ होंगी नेक्स्ट क्वार्टर की, उसमें मैं थोड़ी सी आपकी इनपुट लेना चाहूँगी क्योंकि हम चाहते हैं कि मेंबर्स की इनपुट होनी चाहिए हमारे पास। आप बताइए, वर्कशॉप्स तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ब्यूटिशियंस के लिए और क्विक मेकअप हमारे डॉक्टर्स के लिए। इसके अलावा किस एक्टिविटीज़ में मैं एक्टिविटीज़ बोलती जाऊँगी, किस एक्टिविटीज़ को आप इंजॉय करना चाहेंगे? क्या आप लोग म्यूज़िकल नाइट को भी इंजॉय करना चाहेंगे? तालियाँ बजा के बताएं, क्योंकि फिर मैं उसी हिसाब से आपका कैलेंडर बनाऊँगी। म्यूज़िकल नाइट में आप लोग आएंगे? आप लोग आएंगे तो हम अरेंज करेंगे ना। क्या आप लोग गज़ल नाइट भी चाहते हैं? ओके, आप लोग अपने सजेशंस हम लोग को बाय पोस्ट दे सकते हैं। उसके अलावा आप ये बताइए कि पिकनिक्स में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, यानी कि आप लोगों को अदर देन वर्कशॉप्स भी चीज़ें चाहिए? डेफिनेट है, ये तो नहीं। और डॉक्टर्स हमारे, आप लोगों को भी ये चीज़ें चाहिए? इसके अलावा वर्कशॉप के अलावा आप पिकनिक एंजॉय करना चाहेंगे? प्लीज़ डॉक्टर्स आप क्लैपिंग से मुझे बताइए, मुझे पता नहीं। ओके, मीन्स ये मुझे आप लोगों के फीडबैक चाहिए था